हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्लैक हेड। आप देख रहे हैं ब्लैक हेड 1.0 को। You blocked me on Facebook, and now you're going to die. Shit! हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं काइनेटिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के डीएनएस एनालिसिस की, इंफॉर्मेशन गैदरिंग के डीएनएस एनालिसिस की लास्ट वाले टूल्स की। इसमें हम लोग देखेंगे फेयर्स टूल्स को। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली एप्लीकेशन में जाना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदरिंग में जाना है और डीएनएस एनालिसिस के हमें लास्ट टूल को देखना है। ठीक है, हमने इससे पहले डीएनएस इनूम को देखा था, उसके बाद डीएनएस रिकॉन को देखा। आपने अगर डीएनएस रिकॉन को नहीं देखा है तो आई बटन पर जाकर आपको ये वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो फेयर्स टूल को देखेंगे। सिंपली टूल है, बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, ये क्या करता है, जो इनसाइड और जो टूल्स होते हैं इनसाइड जो काम होता है, फॉर एग्जांपल कि अगर मान लिया जाए एक कंपनी है, जियो की एक कंपनी है, उसके अंदर बहुत से एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके जो पोस्ट है वो आपको फिक्स पता नहीं, मतलब आपको पता है कि उनके फाउंडर कौन है। ठीक है, लेकिन उनके चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है, उनके ऑपरेटर ऑफिसर कौन है, या उनके मार्केटिंग ऑफिसर कौन है, ये आपको नहीं पता है। ठीक है, तो ये ढूंढने का काम जो है ना ये करता है। ठीक है, फेयर्स करता है। ठीक है, कि उनके इनसाइड काम कौन कर रहा है। ठीक है, अगर आप एक लिंक ओपन करते हैं, वेबसाइट ओपन करते हैं, तो उसके इनसाइड बहुत सारे काम प्रोसेस में होते हैं। ठीक है, तो उसके ज़रिए आप एक पेज से अलग पेज पर जाते हैं, उसके पेज से अलग पेज पर जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप उस वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो वो अलग अलग वेबसाइट पर भेजने का काम करता है। ठीक है, तो ये जो काम जो प्रोसेसिंग होते हैं बैक की, वो ढूंढने का काम जो है फेयर्स करता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसे ओपन करना है, यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं या टर्मिनल पर जाकर भी आप उसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, फेयर्स डैश एच डालेंगे तो ये सारे, जैसे ये कमांड डालेंगे फेयर्स डैश एच डालेंगे तो ये सारी जो डिटेल्स है दिखाने का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारी कमांड दी गई है, कौन से कमांड से क्या होता है। ठीक है, तो ये सब डोमेन एंड इनसाइड जो डोमेन्स हैं ये सारी चीज़ें को ढूंढने का काम करता है। ठीक है, ये एक पाइथन बेस्ड टूल है जो कि बहुत सारे डिफरेंट लोकेशन, जैसे कि नॉन कंटिन्यूस आईपी स्पेसेस है, होस्टेस है, सब डोमेन है, ये सारी जो डिटेल्स है कलेक्ट करने का काम ये करता है। ठीक है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए सबसे पहले इसका इस्तेमाल होता है। बहुत पुराना टूल है और बहुत ही यूज़ होने वाला टूल है। ठीक है, तो इसको यूज़ करना सिंपल सा है। यहाँ से आप कोई भी कमांड यहाँ पे पकड़ सकते हैं और जो आपको स्कैन करना है ना इसे डाल देना है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो मेरे हिसाब से आप एक एक कमांड को यूज़ कीजिए। अगर आप एडवांस है तो आप वन टाइम भी बहुत सारे कमांड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे डोमेन को यूज़ करने वाला हूँ, डोमेन को स्कैन करने वाला हूँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कमांड लगाएंगे फेयर्स और डैश डबल डैश डोमेन। उसके बाद जो भी डोमेन आप डालना चाहते, जो भी वेबसाइट आप डालना चाहते वो यहाँ से डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फेसबुक .com एंड हिट एंटर। तो ये डोमेन नेम टेस्ट करेगा। ठीक है, अगर आप बिगिनर्स हैं ना तो मेरे हिसाब से वन टाइप की जो कमांड है वो टाइप कीजिए। मतलब आप पहले डोमेन को टेस्ट कीजिए, उसके बाद वाइड को टेस्ट कीजिए, मतलब फुल स्कैनिंग होती है वाइड का। तो ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे जैसे आप एडवांस बनते रहेंगे तो आपको सारी डिटेल्स धीरे धीरे समझ में आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 से 10 तक सीखना चाहते तो आपको बीच में से जो नंबर है वो भी सीखने पड़ते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये भी आपको सीखनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं कि 1 से 10 तक सीखना है तो मतलब 1 को ही सीखना है और 10 को ही सीखना है, नहीं भाई। 1 से 10 तक सीखने के लिए जो चीज़ें होती है ना बैकग्राउंड की, वो भी सीखनी पड़ती है। और 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ती है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन कौन से पोस्ट पर यहाँ पे कौन कौन काम कर रहा है और उनका आईपी एड्रेस क्या है, ये चीज़ें ढूंढने का काम है ना ये फेयर्स करता है। ठीक है, तो सिंपल सा टूल है और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाता है। जो बैकग्राउंड में वर्किंग कर रहा है ये सारी चीज़ों को स्कैन करता है। ठीक है, तो फेयर्स मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है और बहुत सारे हैकर्स लोग हैं ना इसका इस्तेमाल कर स्कैनिंग करनी होती है किसी वेबसाइट की। इसके बहुत सारे कमांड्स है, वो भी आप वन टाइम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
मेरे हिसाब से आप एक एक कमांड को यूज़ कीजिए। देखो ये क्या करता है, बहुत सारी स्कैनिंग करता है, ठीक है। तो आप एक कमांड डालकर ये स्कैन मत कीजिए, ठीक है। तो आप थोड़ी थोड़ी सी डिटेल्स है ना वो निकालते रहिए, ठीक है। एक कमांड डालिए, उसके बाद दूसरी कमांड डालेंगे, उसके बाद तीसरी डालेंगे, तो आपको थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो वन टाइम अगर आप बहुत सारे कमांड डालेंगे तो आपके दिमाग के ऊपर से चला जाएगा, ठीक है। आप अगर बिगिनर्स होगे तो, ठीक है। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि फेयर्स कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये आईपी एड्रेस को स्कैन करता है, उसके बैकग्राउंड के जो सब डोमेन्स है उसे भी स्कैन करता है। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है, जैसे हमने पिछली बार भी देखा था, वो भी टूल्स कुछ इसी तरीके से काम करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा सा ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करके देता है, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि फेयर्स कैसे काम करता है। अगर नहीं समझ में आ गया तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे फेसबुक पेज पर भी आकर मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।